चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। साल 2001, तारीख 11 और महीना सितंबर, ये इतिहास का वो काला दिन था जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया को हिला कर रख दिया था। 11 सितंबर 2001 को सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हजारों लोग मारे गए, कई हजार लोग घायल हो गए और कई लोगों की तो लाशें तक नहीं मिली। अमेरिका की जगह कोई दूसरा देश होता तो इस आतंकी हमले से जल्दी उभर नहीं पाता, लेकिन अमेरिका न सिर्फ इस हमले से उभरा बल्कि हमले के गुनाहगारों को उसने ढूंढकर मार डाला। इस हमले के मास्टरमाइंड और अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मार डाला। अमेरिका पर हुए इस आतंकी हमले के बाद महाशक्ति ने आतंक के खिलाफ बिगुल बजा दिया। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को इस बात का अंदाजा लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि इस हमले के पीछे अलकायदा का हाथ है। हमले के बाद जॉर्ज बुश ने अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा था। 10 साल बाद 9/11 हमले का बदला लिया गया। ओसामा को मारने के पूरे ऑपरेशन की निगरानी तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की थी। ओबामा ने ही ओसामा के मारे जाने की पुष्टि भी की थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद आज भारत में राजकीय शोक मनाया जा रहा है। राजकीय शोक के दौरान लाल किले और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हुआ था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। ब्रिटेन में महारानी के निधन के बाद 10 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। दिवंगत महारानी के सम्मान में भारत सरकार ने आज 11 सितंबर को देश भर में 1 दिन का राजकीय शोक मनाने का निर्णय किया है। आज देश भर में उन सभी भवनों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, वहां राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और आज कोई आधिकारिक मनोरंजन की गतिविधि आयोजित नहीं होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया। ब्रिटिश उच्चायोग ने उच्चायुक्त के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के इच्छुक लोगों के लिए शोक पुस्तिका रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूदान आंदोलन के प्रेरणा विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें आज रविवार को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि भावे का जीवन गांधीवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने 11 सितंबर का स्वामी विवेकानंद से खास संबंध होने का भी जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 1894 में इसी दिन शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर वह भाषण साझा करते हुए कहा कि 1893 में आज के दिन उन्होंने शिकागो में सबसे उत्कृष्ट भाषणों में से एक भाषण दिया था। उनके भाषण ने दुनिया को भारत की संस्कृति और मूल्यों की झलक दिखाई थी। प्रधानमंत्री ने 1895 में जन्मे भावे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। वे सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर जुनूनी थे और उन्होंने जय जगत का नारा दिया था। हम उनके आदर्शों से प्रेरित हैं और हमारे देश के लिए उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी रविवार को गुजरात के अमेरली जिले में एक सहकारिता सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आज शाह सोमनाथ शहर में भगवान हनुमान जी की 16 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। शाह अपने गृह राज्य में अमरेली जिले के सहकारी संगठनों के एक सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इसके बाद वह गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, जिसके बाद शाह ने सोमनाथ शहर में भगवान हनुमान जी की 16 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण करने के अलावा शहर में अरब सागर के तट के समीप मारुति हाट नामक 262 दुकानों का उद्घाटन करना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में 19 दिन का सफर राजधानी तिरुवनंतपुरम के पारसाला इलाके से रविवार सुबह शुरू हो गया। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और सांसद के सुधाकरण, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता वीडी सतीशन और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव तारिक अनवर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का औपचारिक रूप से स्वागत किया। इसके बाद केरल में यह यात्रा आरंभ हो गई। वहीं राहुल गांधी का स्वागत करने वाले पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के साथ ही केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी और रमेश चेन्नीथला शामिल रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। यह यात्रा 14 सितंबर को कोल्लम जिले में प्रवेश करेगी और 17 सितंबर को अलपुजा पहुंचेगी और 21 और 22 सितंबर को एर्नाकुलम जिले से गुजरेगी और 23 सितंबर को त्रिशूर पहुंचेगी। कांग्रेस की यात्रा 26 और 27 सितंबर को पलक्कड़ से गुजरेगी और 28 सितंबर को मलप्पुरम पहुंचेगी।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस साल जून में सक्सेना को संबोधित एक शिकायत में दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की निविदा व खरीद के लिए गठित समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि इस निविदा के लिए बोरी प्रबंधन सलाहकार के रूप में DIMTS की नियुक्ति गलत कामों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी। पिछली 22 जुलाई को शिकायत पर दिल्ली सरकार के विभागों की प्रतिक्रिया लेने के लिए मुख्य सचिव के पास भेजा गया। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने 19 अगस्त को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था। इसके बाद सक्सेना ने शिकायत सीबीआई को भेज दी है। हिमाचल के ऊना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सदर थाना ऊना के तहत कुठार कला हुई है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात मध्यरात्रि संतोषगढ़ से ऊना जा रही पंजाब नंबर की कार की कुठार पहुंचने पर सड़क किनारे लगे खंभे टकराने के बाद खेतों में पलट गए और हादसे की सूचना का पता लगते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार को सीधा किया। इस हादसे में स्लो निवासी राजन जसवाल व अमन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायल कार चालक विशाल चौधरी निवासी मचारा, सिमरनजीत सिंह निवासी हाजीपुर तहसील नंगल व अनूप सिंह निवासी झुलेड़ा को ऊना अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर दिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।